गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। किसी ने ईश्वर से पूछा कि दोस्त और भाई में अंतर क्या है। प्रभु ने बड़ा ही सुंदर मुस्कुरा के जवाब दिया, भाई सोना होता है और दोस्त हीरा होता है। उन्होंने पुनः सवाल किया, क्या ऐसा क्यों? भाई जो है हीरा क्यों नहीं होता? उन्होंने जवाब दिया कि अगर सोने में कहीं से विकार हो जाती है तो उसको पिघला के पुनः बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में विकार हो गया तो वो खंडित हो जाता है, उसको संभाला नहीं जा सकता। महाराज, किसी को बहुत ज़्यादा समझाना भी अच्छी बात नहीं होती, कुछ हालात पर छोड़ देना चाहिए। अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ, उसके पास समझने की अगर काबिलियत नहीं है तो वो मुझे बुरा ही समझेगा। मैं उसे अगर हालात पर छोड़ दूंगा तो समय बहुत बलवान होता है, वो निश्चित रूप से उसे सिखा देगा। इसलिए बहुत समझाने का क्या प्रयोजन। समझाया भी तो उसे ही जा सकता है जो समझने योग्य हो, समझने का प्रयास करता हो, और जो समझना ही नहीं चाहता उसको परिस्थिति समझा देती है, समय अपने आप उसको झुका देता है। माता जगतजननी माता पार्वती भगवान की परीक्षा ले रही हैं। एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूतिकृता विश्वकर्माणमाहूयं स्वलोके परतर पर है। हे देवी, प्राचीन काल में एक समय की बात है, परम दृष्टा भगवान शंकर ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाया। उन विश्वकर्मा से अपनी गौशाला में एक अत्यंत सुंदर विस्तृत भवन बनवाया तथा उसी में एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र भी बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवता गणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलाया। समस्त वेदों और अगामों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों आदि को भी आमंत्रित किया। देवलोक, ऋषिलोक, सिद्धलोक तथा नागलोक से 16 कन्याएं हाथ में मांगलिक वस्तु लेकर उपस्थित हुई। उस समय वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के सहित राजाभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। भगवान शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मघोष अर्थात उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया गया। हे देवी, शंकर जी ने वैकुंठ से श्री हरि को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। महादेव ने शुभ मुहूर्त में उस श्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान विष्णु को बैठाकर नाना प्रकार के आभूषण से उन्हें सजाया। अलंकार प्रियो विष्णु प्रेम पूर्वक उन्हें आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया तथा उस ब्रह्मांड मंडप में स्वयं विष्णु का अभिषेक किया और अपना वह संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर भक्त वत्सल शिव जी ने श्री हरि का स्तमन किया और अपनी परिधानता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से बोले, मम वद्यं स्वयं विष्णु जातं सर्वसुहृत ही। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ध्यान से आप लोग सुनो। आप से ये विष्णु हम में तथा अन्य सभी में के वंदनीय है, ऐसी मेरी आज्ञा है। तुम सभी देवताओं के साथ श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद भी जिस प्रकार मेरा गुणगान करते हैं उसी प्रकार मेरी आज्ञा अनुसार इन विष्णु के यश का गान करें। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सती शिव जी ने ब्रह्मा से ऐसा कहकर स्वयं विष्णु को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने
भी उस समय श्री हरि का वंदन की। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी ने देवताओं के समक्ष विष्णु की बहुत प्रशंसा की और बड़े बड़े वरदान भी दिए। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहार कर बनो। तुम धर्म, अर्थ तथा काम, मोक्ष आदि चतुर्वर्ग के देने वाले तथा अत्यंत अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड करने वाले हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्तवं रणे क्वापि मापि भविष्यसि। तुम जगदीश, जगत पूज्य एवं महाबल पराक्रम से संपन्न तथा युद्ध में अजय रहोगे एवं कभी किसी समय तुम मुझे भी जीतने में समर्थ होगे। हे विष्णु, तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्ति प्रदान करो, ग्रहण करो। पहली इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। जो तुम में द्वेष करेंगे मैं स्वयं उसका वध करूंगा। मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस लोक में स्थित होकर संपूर्ण जगत का पालन करो और नाना प्रकार के अवतार धारण कर अनेक लीला करो। मेरे लोक में यह तुम्हारा स्थान सर्वाधिक समृद्धियों से संपूर्ण रहेगा और जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक धाम के नाम से विख्यात होगा। गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्वलम। हे विष्णु, इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और पापियों को मुक्ति दिलाने के लिए जो जो अवतार होंगे मैं उन अवतारों का स्वयं दर्शन करूंगा और तुम्हें वरदान देकर प्रसन्न करूंगा। भगवान श्री राम बोले, हे सती, इस प्रकार विष्णु ने शिव के द्वारा अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया। तदंतर कैलाश में शिव जी अपने गणों के साथ विहार करने लगे। तदा प्रभृति लक्ष्मीशो गोपवेशो अभवत् तथा आयासित तत्र सुप्रीत्यांगोप गोपीयुगवांगति पति। उसी समय से लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और गोप गोपी तथा गौओं के रक्षक होकर गोलोक धाम में वे निवास करने लगे। वे विष्णु प्रसन्न होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे तथा शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे ही विष्णु शिव की आज्ञा से चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे में भरत, तीसरे में लक्ष्मण और चौथा भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ निशाचर रावण ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया, अतः मैं लीलावश बिरही बनकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसे ढूंढते हुए वन वन भटक रहा हूँ। हे माता सती, अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। आपके अनुग्रह से उन पापियों को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा। आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने आप दोनों को दर्शन प्राप्त कर लिया। वह पुरुष धन्य है जिसके ऊपर आप दोनों की कृपा हो। स धन्य पुरुषो वरः। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को बारंबार प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में विचरने लगे। श्री राम की बात को सुनकर सती उन्हें शिव भक्त जान परम प्रसन्न हो गई तथा हृदय से उनकी प्रशंसा करने लगी, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक और ग्लानि उत्पन्न हुई। वे उदास व हताश होकर शिव के पास लौट आई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। पाथि सच्चिद यद देवी संचलंती पुनः पुनः नांकिंकृतं शिवोक्तं में रामं प्रति कुधिकृताः। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुचित बुद्धि कर ली। अब शिव जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। नियम ऐसा है कि श्री राम दर्शन के बाद सुख व शांति मिलती है, पर सती को राम दर्शन के बाद संताप और वेदना हुई। गत्वा शुभ समीपं च प्रणनाम शिवं हृदय
शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख की आकृति शोक और ग्लानि से निस्तेज हो गई थी। सती को इस प्रकार दुखी देख भगवान शिव ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक बोले, लिन्नि परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। हे सती, बताओ तूने किस प्रकार से राम की परीक्षा ली, सत्य सत्य बताओ। सत्य बोलने पर जोर दिया, क्योंकि आज शिव जी की सती पर शंका हुई, ये शायद आज झूठ बोलेंगी। शिव का वचन सुनकर सती मस्तक झुकाए कहने लगी, कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी एकदम झूठ बोली, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जिस तरह आपने प्रणाम किया उसी तरह मैंने भी प्रणाम किया। कितना झूठ बोली। हकीकत में सती ने प्रणाम किया ही नहीं था। सती को भगवान राम ने स्वयं प्रणाम किया था। सती इतना कहकर शोक में दुखी हो शिव के समीप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। शिव पुराण के रचयिता वेद व्यास यहाँ लिख रहे हैं, कुर्याचेद दक्ष जायां हि स्नेहं पूर्व यथा महान, नश्येन्मम पणं शुद्धो लोकलीलानुसारिणी। यदि मैं सती से अब पूर्वत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। मेरी भक्ति का मार्ग टूट जाएगा। जानकी तो मेरी माँ है और मेरी पत्नी सती ने जानकी का रूप लिया है। अतः अब उनके साथ गृहस्थाश्रम कैसे रखा जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार का अनेक विध विचार कर वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया, किंतु हृदय में सती का त्याग कर दिन तथा अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में जाते हुए सदाशिव को देखकर सबको सुनाते हुए, विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, धन्यस्तव परमेशान त्वत्सवो मध्य तथा पढ़। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। ओम साई नमो नमः। श्री मौनी जी भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आकाशवाणी ने शिव को सम्मानित किया, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा ही भी धन्य है। इस त्रिलोक में आपके समान किसी ने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं थी। आकाशवाणी के शब्द सुनकर सती को शंका हुई कि हमारे पति ने ऐसा क्या प्रतिज्ञा की। सती ने शिव जी से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की जो आकाशवाणी ने आपकी प्रशंसा की, मुझसे कहिए। दयालु शिव सबका हित चाहने वाले थे। उन्होंने सती के द्वारा बारंबार पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो सती को बहुत दुख होगा, अतः मुझे अपने मुख से नहीं कहना है। हे मुने, उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभपति भगवान शिव का ध्यान कर समस्त कारणों को जान लिया। शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती ने मेरी सारी बात जान ली। इस बात को जानकर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा सती के सामने प्रकट नहीं किया। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, सत्या प्राप च कैलासं कथं विविधां कथां। मार्ग में नाना प्रकार की कथाएं तथा अनेक इतिहास को कथा कहते हुए शिवजी सती के साथ कैलाश जा पहुँचे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव अब सतीनाथ नहीं रहे, अब विश्वनाथ हो गए। सती से पति रूप का संबंध टूट गया। अब कैलाश पहुँचते ही अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके मृग चरण पर भगवान शिव कमलासन लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। शिव का समाधि में लीन जानकर सती अत्यंत दुखी हो कैलाश पर निवास करने लगी। अब शिव वियोग सहन नहीं होता, परमात्मा से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, या तो शिव जी के साथ
समाधान करा दो अथवा शिव वियोग से मृत्यु ही दे दो। सती बड़ी दुखी हुई, वियोग से धीरे धीरे शरीर सूखने लगा। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखी थी। उनका दुख ऐसा कठिन था कि शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। लीला का अनुसरण करके विग्रह धारण किए हुए उन शिवा का इस प्रकार महान काल व्यतीत हो गया। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि 87,000 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भगवान शंकर ने समाधि को त्याग किया। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। आसनं दत्तवान शंभो स्वसम्मुख उदारधि अथवा सम्मुख शंकर आसनु देना, पाम भाग में नहीं बैठाया। पति सो बोली झूठ अरुभेश सिया कर कीन, तेहि से त्यागो सती शिव सन्मुख आसन दीन। शंकर जी ने कहा, सामने बैठो। पति पत्नी का संबंध टूट गया है। सती सामने बैठी। उनकी काया सूख गई थी। सती को दुखित देख भगवान को लगा कि कोई कथा कहूँ जिससे सती का दुख कम हो जाए और बात भी सही हो। कथा से व्यथा कम होती है, इसलिए बड़े प्रेम से सती का दुख कम हो ऐसी अनेक प्रकार की मनोहर कथाएं शिव जी कहने लगे। शिव ने अपनी लीला से सती को दुख को दूर कर दिया। सती पूर्वत सुखी हो गई, किंतु शिव जी ने अपने प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। हे नारद, मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं, किंतु कुछ विद्वान लोग उनका वियोग भी मानते हैं। शिव शिवा के चरित्र को कौन जान सकता है। गुरुदेव महाराज की जय हो। आगे दक्ष के द्वारा शिव जी का अपमान किया जाता है, ये कथा बताई जाएगी। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि।